अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर चौधरी वॉल न्यूज़ नेटवर्क से। इशू जो मुसलसल जिसने ना सिर्फ गलियात एहलियान गलियात बल्कि बागन बकोट और अब मखनियाल तक सर्कल लोरा भी इसमें शामिल है, जिसने एक जान में मुब्तला कर दिया है, वो है GDA का फैलाव। GDA क्या कर रहा है, किस तरीके से पहले सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं और उसके बाद किस तरीके से लोगों को अपने घरों में कुंडियाँ भी लगाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। मेरे साथ इस वक्त वो शख्सियत मौजूद है जो कि हमेशा जिसने जद्दोजहद के ऊपर यकीन रखा है। इस इलाके की जानी पहचानी शख्सियत, जमात इस्लामी के मरकज़ी रहनुमा, पहले जो सर्कल बिलखसूस लोरा है, यहाँ से सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और बहुत से पोलिंग स्टेशन से लीड से जीते हैं। अब्दुर्रज़ाक भाई साहब, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं इसके ऊपर। अस्सलाम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो अफसर भाई, मैं आपको और आपके चैनल वॉइस ऑफ लौरा को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझे बहुत खुशी है, मैं रेगुलर इसको वॉच करता हूँ कि जब भी कोई लौरा का इशू होता है, गलियात का इशू होता है, एबटाबाद का इशू होता है, हज़ारा डिवीज़न का इशू होता है, तो आप सबसे पहले बोलते हैं और माशाल्लाह आप आवाज़ बुलंद करते हैं। तो इस पर मुझे बहुत खुशी है और इस तरह के चैनल्स जो हैं ये बड़ी हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। आपने बड़ा अहम सवाल किया कि इन दिनों GDA के वाले से बहुत लोगों में शकूक शुबात पाए जाते हैं और लोग बड़े परेशान भी हैं और GDA का अपना एक मौक़िफ़ है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि GDA की जो ऑर्गेनाइजेशन है वही सारे सरासर गलत है। GDA का मतलब है गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये गलियात की डेवलपमेंट के लिए अदारा बनाया गया था, लेकिन बदकिस्मती से पिछली गवर्नमेंट ने भी और इस गवर्नमेंट ने भी, खासकर जो तब्दीली सरकार है, इन्होंने उसका चेयरमैन एक पंजाब के बहुत दूर इलाके का बंदे को चेयरमैन बना दिया। एहसान मानी जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन में, एक तो बहुत मसरूफ़ आदमी है, दूसरा उसके गलियात से कोई तलक नहीं है, यहाँ के उसको कल्चर का नहीं पता, यहाँ के उसके इलाकाई मसाइल का नहीं पता। ज़ाहिर है वो तो सोने का चमचा मुँह में लेके पैदा हुआ है, तो इस लिहाज से उसका चेयरमैन ही गलत आदमी है। फिर उसके ज़्यादा मेम्बरान जो है वो आउट ऑफ हज़ारा है। अच्छा, एक चीज़ और, जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उसमें तो मकामी होना लाजमी है। बिल्कुल मकामी होना लाजमी है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर घर बनाए हुए हैं, विजिट के लिए 10-15 दिन के लिए आते हैं और अपने आप को मुकामी शो करते हैं, हालांकि उनका यहाँ से कोई तलक नहीं है। तो सबसे पहले बात है उनका इंतज़ामी स्ट्रक्चर ही गलत है कि जिसमें बाहर के लोग हैं उनको यहाँ का मसला के पता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये डेवलपमेंट के नाम पर लोगों से पैसे लेकर सिर्फ और सिर्फ 3 टाउन्स में काम करते हैं और 3 टाउन्स के जो ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जर्नैल हैं या पाकिस्तान के एलीट क्लास है, वो 10 से 15 दिनों के लिए आते हैं नथिया गली में, खानसपुर और यूबिया में या छंगला गली में। तो वो 10-15 दिन के सारा पैसा लोगों से टैक्स कलेक्ट करके उनको फैसिलिटेट करने के लिए सारा पैसा इस्तेमाल करते हैं। अब उन्होंने ये नया जाल बिछाया कि सारा पैसा उन पास कम हो गया है, तो उन्होंने पूरे सारे जितना भी बागन सर्कल है, जितना भी लौरा सर्कल है, जितना भी बकोट सर्कल है, इसको उन्होंने GDA में शामिल कर दिया और बाज़ार तो लोगों को उन्होंने ये ख्वाब दिखाया कि हम बड़ी डेवलपमेंट करेंगे। तो डेवलपमेंट तो आपने देख ली कि उन्होंने आज तक रिपेयर ही लगाया। तो अब जो इस पूरे इलाके में कोई भी मकान बनाएगा, कोई भी कोई बाथरूम बनाएगा, कोई भी एक्सटेंशन करेगा, दुकान बनाएगा, तो सबसे पहले GDA से अप्रूवल लेनी लाजमी है। तो नक्शा पास कराने की भी उनको फ़ीस देनी पड़ेगी, इनको घर में कोई अगर नया तमीर करना है उसकी भी फ़ीस देनी पड़ेगी, बाकी चीज़ों पर भी टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्स तो लेंगे, यहाँ से टैक्स लेकर सिर्फ उन ब्यूरोक्रेट्स को, उन जर्नैलों को, रिटायर्ड जर्नैलों को और उन पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है उनके अंदर डेवलपमेंट काम करेंगे। हम ये हमारा मुतालबा ये है कि अगर ये डेवलपमेंट ऑफ गलियात के लिए अदारा बना है तो फिर आए लौरा की सड़कों देखें, आए बकोट की सड़कें देखें, आए जो बागन सर्कल की सड़कें देखें, यहाँ की गलियाँ देखें, यहाँ की स्ट्रीट्स देखें। तो यहाँ पर तो 1 रुपया नहीं लग रहा, ऑलरेडी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, तो GDA क्या करेगा? तो उनका प्रोग्राम ये है GDA का कि वो लोगों का खून पसीने की कमाई निचोड़ के एलीट क्लास को खिलाना। लिहाजा इसको हम मुस्तरद करते हैं, इस GDA को, इसके एक्ट को भी नहीं मानते, इसकी ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं मानते। अगर ये गलियात की डेवलपमेंट के लिए अदारा है तो यहाँ के मकामी लोग उसका चेयरमैन होना चाहिए, उसके मेम्बरान मकामी लोग होने चाहिए और फिर पहले डेवलपमेंट इस इलाके में करें और फिर हमसे टैक्स ले, हम देने के लिए तैयार हैं। एक आज ही चीज़ जो सामने आई है कि लीलाई और खारियाँ, वहाँ पर 2 मकान तामीर हो रहे थे, उन्होंने रखवा दिए हैं वहाँ पर। बिल्कुल ये गलत बात है और ये बिल्कुल आस्ता आस्ता वो पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसके इनके एक्ट की इसकी मजम्मत करते हैं और इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और पूरी कौम इसका बिल्कुल साथ नहीं देगी। और हम इमरान खान से भी कहते हैं कि तुम तब्दीली के नारा पे लेके आए हो, तुम्हें चाहिए कि तुम्हें यहाँ पर कोई बंदा नहीं मिला कि उसको चेयरमैन बनाते जो यहाँ के लोगों को मिसाइल हल करता। तो लिहाजा इस ना हम टैक्स देंगे, ना इस इदारों को हम इस तरह मानते हैं। पहले इलाके की डेवलपमेंट करें, बोर्ड के अंदर लोगों को लाएँ, फिर उसके बाद हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। आप इस हल्के से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। आज मुस्लिम लीग नून की जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं, औरंगज़ेब नलोटा और MP PTI के नज़ीर अहमद अब्बासी साहब, उस बिल में दोनों मुहर्रक थे जिसमें ये अथॉरिटी दी गई है चेयरमैन को। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? यही तो बड़ी बदकिस्मती है कि वो वोट यहाँ से लेके जाते हैं
और फिर इनके मुंह के अंदर जो है ना वो पत्थर आ जाते हैं जब कोई बात करने की बात आती है। अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ ये बोल ही नहीं सकते। जो इमरान खान कह देता है या जो नवाज शरीफ कह देता है, इनको जरूरत नहीं होती अपने इलाके की आदत करने का। तो मैं समझता हूँ इन्होंने बहुत लायकी का मुजाहरा किया है। इनको वहाँ से GDA के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर उसकी मेंबरशिप से इस्तीफा देना चाहिए था, उस वक्त तक इस्तीफा देना चाहिए था कि जब तक इनमें से किसी को कोई न चेयरमैन हो या कोई लोकल लोग चेयरमैन हो। तो जाहिर बात है इनके पास तो कोई पावर ही नहीं है। तो ये तो आंखें बंद करके आगे एक DJ के आगे हाथ बांधे खड़े होते हैं। इनकी कोई हैसियत नहीं है उनकी, और हम इसकी मजम्मत करते हैं इनकी। नहीं, अगर वो आ जाते हैं यहाँ पर लोरा में तो क्या करेंगे फिर? जमात इस्लामी क्या करेगी? मैं तो समझता हूँ कि GDA ने अभी ये ऐसा काम शुरू किया, तो मैंने ऑलरेडी बागन सर्कल के अंदर, गलियात के अंदर इस प्रोटेस्ट का प्रोग्राम बनाया हुआ है, और एबटाबाद के अंदर इंशाल्लाह अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और उसके बाद तो इस बागन सर्कल को भी लोगों को इकट्ठा करेंगे, बकोट वालों को इकट्ठा करेंगे, और सर्कल लोरा वालों को इकट्ठा करके इस GDA के खिलाफ एहतजाज करेंगे और हुकूमत के इस एक्ट की मजम्मत करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया वीवर्स, आपने गुफ्तगू सुनी। और जो दोस्त ये कह रहे थे कि GDA को यहाँ पर आने दे, बड़ी वो डेवलपमेंट लेकर आएगा, तो वो गुफ्तगू का अंदाज़ा आपने लगा लिया। और मेरे ख्याल में हमसे ज़्यादा बाखबर अब्दुल रज़ाक भाई साहब हैं, और तमाम लोगों को चाहिए कि कम अज़ कम लोरा के हकूक़ के लिए वो एक हो जाए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।